जय श्री राम। आज बात करते हैं मल मास की, यानी अधिक मास, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास उस महीने को कहा जाता है जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित। भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा महीना है जिसमें की जाती है भगवान की अत्यधिक मात्रा में पूजा में की है। जब अधिक मास ना होकर कहा जाता था मल मास। एक बार जब सभी महीनों को नाम दिया जा रहा था, सभी महीनों के स्वामियों को निर्धारित किया जा रहा था, तो उसमें एक एक्स्ट्रा महीना हुआ। एक्स्ट्रा महीना मतलब ज़्यादा महीना हुआ, तो उसे कहा गया 13वां महीना। तो 12 महीनों के स्वामी सिलेक्ट हो चुके थे। हर एक 12 महीने को अपने भगवान मिल चुके थे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा महीना आ रहा था उसे कोई भगवान अपना ही रहा था, कि उसे कहा जा रहा था मल मास। इस मास में नहीं शुभ काम होंगे, नहीं विवाह होगा, कुछ भी शुभ नहीं होगा। तो उसने क्या करा, उस महीने आकर अपने उसे कहा गया मल मास। पहले तो मल मास गया भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ लोक गया और उसने कहा कि हे प्रभु, कृपया मेरी रक्षा करें। 12 महीनों को उनके स्वामी मिल चुके हैं और मैं एक अकेला ऐसा महीना हूँ जो 13वां महीना कहलाता हूँ, और मुझे कोई भी अपना नहीं रहा है। तो मैं किस तरह से एक अच्छे महीनों में बाकी महीनों की तरह मैं भी एक अच्छे महीनों में सम्मिलित हो जाऊँ, मैं भी उन अच्छे महीनों में सम्मिलित हो जाऊँ, मेरी रक्षा कीजिए। जब भगवान विष्णु ने उस अधिक मास की व्यथा सुनी, तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम 13वें महीने हो, लेकिन एक ऐसे महीने हो जो 3 साल में एक बार आएगा, और जो तुम्हारा महीना है, अगर तुम्हें कोई अपना नहीं रहा है तो मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, जिसे कहा जाएगा पुरुषोत्तम मास। भगवान विष्णु ने जैसे उस मास को अपना नाम दिया, उस महीने में एक ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ, जिससे उस मास को कहा गया मल मास से लेकर अधिक मास। अधिक मास में सदैव हमेशा भगवान विष्णु की अत्यधिक मात्रा में पूजा की जाती है। अब जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी अत्यधिक मात्रा में पूजा कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। दान कीजिए, पुण्य कीजिए, व्रत कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं अधिक मास में कर सकते हैं, जो कि बहुत पवित्र महीना होता है और 3 साल में एक बार आता है। ये महीना चल रहा है अभी जेठ का, और जो मई महीना है, मई से जून तक ये महीना होता है, जो कि इस समय पड़ा है 17 मई से लेकर 15 जून तक। इस महीने में जितने भी आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उसका जो पुण्य होगा बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। गंगा जी नहाइए, अच्छे काम कीजिए, वो आपको अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे भविष्य में। और इसके विपरीत अगर आप इस महीने में गलत कार्य करते हैं, बुरा काम करते हैं, किसी को भी गंदे से बात करते हैं, या जो भी है किसी को मारते हैं, तो आपको उसका जो फल होगा, जो बुरे कर्मों का फल होगा, वो भी अधिक मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं इस महीने में हमेशा शुभ कार्य करने चाहिए। शुभ कार्य मीन्स अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। शुभ कार्य नहीं किए जाते इस महीने, बट हाँ, इस महीने में आप भगवान श्री राम का नाम ले सकते, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जो भी आप अपनी भगवान को मानते हैं उन सबका नाम ले सकते हैं। जैसे ही अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को अपने भगवान का नाम मिला, पुरुषोत्तम नाम मिला, तो ये महीना एक ऐसा महीना बन गया जो कि माघ महीना और कार्तिक महीने से भी अधिक शक्तिशाली बन गया। सभी 12 महीने होते हैं, उन सबसे शक्तिशाली महीना बन गया ये अधिक मास, जिसे कहा जाता है मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। 12 महीनों के स्वामी से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहलाए भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का नाम जब दिया गया पुरुषोत्तम। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने, जब भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया मल मास को, जो भगवान का एक बहुत अति सुंदर नाम है, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम, नाम मिलते ही ये महीना बहुत फलदायी हो गया। साथ ही माघ महीना जब आता है जनवरी से फरवरी तक, जिसमें मौनी अमावस्या होती है, मकर संक्रांति आती है, जो कि बहुत पवित्र महीना कहा जाता है। इस महीने में गंगा जी का स्नान किया जाता है। और दूसरा महीना है कार्तिक महीना। जब कार्तिक का महीना आता है तब ये होती है दीपावली, जो कि सनातन धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। उन सब से भी ज़्यादा बड़ा बन गया अधिक मास। अधिक मास इतना बड़ा है कि माघ मास और कार्तिक का महीना अधिक मास के 16वें हिस्से के बराबर है। मतलब
उससे 16 गुना ज़्यादा बड़ा होता है अधिक मास। तो सोचिए अधिक मास में जो पुण्य होता है, जो दान किया जाता है, जो व्रत किया जाता है, भगवान का नाम किया जाता है, उसका कितना गुना फल होगा। तो कोशिश करिए इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। भगवत गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, क्योंकि ये महीना होता है बहुत ज़्यादा फलदायी। अधिक मास में यदि कोई व्यक्ति निष्काम ही, मतलब कोई भी पुण्य के भाव से अगर छोटा सा भी दान करता है तो उसे करोड़ों बढ़कर फल मिलता है। दीप दान करने का बहुत महत्व होता है इस महीने में। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु को ये महीना प्रिय होता है, तो जो भी भक्त भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान विष्णु उसे दर्शन देते हैं स्वप्न में आकर, या आपको इस तरह का आपको एहसास होता है कि भगवान आपके साथ है। साथ ही जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जितने भी विग्रह हैं वृंदावन में, उन सभी को सजाया जाता है अलग अलग तरहों से, क्योंकि 17 मई से जब शुरू हुआ है अधिक मास, तो 25 मई से शुरू हुआ था नौ तपा। नौ तपा एक ऐसा दिन होते हैं जो कि 9 दिन तक होते हैं। 25 मई से लेकर 4 मई तक ऐसे 9 दिन होते हैं, या 3 मई तक ऐसे दिन होते हैं जिसमें बहुत गर्मी पड़ती है। तो इस समय भगवान को 51 कलशों से भगवान को नहलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को नहलाया जाता है। भगवान को मेवों का, फलों का अर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है। 56 भोग का प्रसादी का भोग लगाया जाता है, और बहुत अच्छे से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। जो हमारे सप्त ठाकुर हैं उन सभी का प्रतिदिन फूलों से श्रृंगार किया जाता है, जैसे जो भगवान को पसंद है। गेंदा के फूल, पीले, गुलाबी, नीले, जो भी भगवान जी के प्रिय सभी फ्लावर हैं, बट भगवान जी को मेनली गेंदे के फूल से, ब्लू फूल से, येलो फ्लावर से, पिंक फ्लावर से, जो अवेलेबल होते हैं, जो भगवान के श्रृंगार में जितने सुंदर लगते हैं, वो सब फ्लावर लगाए जाते हैं। विश्व भर में जितने भी मंदिर हैं सभी में किया जाता है फूलों का श्रृंगार। जैसे स्कॉन टेम्पल है, ये हमारे वृंदावन के जितने भी भगवान के श्री कृष्ण के मंदिर है, जहाँ जहाँ भी है, उन सब में फ्लावर से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर पोशाक पहनाई जाती है, बहुत सुंदरता से इनके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। अधिक मास से सबसे ज़्यादा भगवान के मंदिरों में आपको भक्त जनों का सैलाब दिखेगा। जो आप कहते हैं भीड़ आती है, तो कोशिश करें अगर आप जाते भी हैं तो एक ऐसे समय पर जाए अधिक मास में भगवान के द्वार, जहाँ पे भीड़ या भक्तों का सैलाब कम हो। पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास की काफ़ी कथाएं हैं। एक बार द्रौपदी अपने पूर्व काल में एक मेधावी ऋषि की पुत्री थी। जब उन्हें दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप अधिक मास का व्रत रखिए, तब उन्हें व्रत नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को एक बार कहा था, जब वह अपनी वनवास में थे, तो उन्हें कहा था कि आप अधिक मास का व्रत रखिए। तो जब उन्हें व्रत रखा सभी पांडवों ने, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते। अधिक मास से जुड़ी एक और कथा है जो कि बहुत बड़ी, बहुत प्राचीन कथा है। कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप था, तब भगवान ब्रह्मा की जब वह तपस्या कर रहा था, तब उसने भगवान ब्रह्मा देव से हिरण्यकश्यप में वरदान मांगा था, तो उसने यह भी कहा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। जिस कारण भगवान जब विष्णु हिरण्यकश्यप के समक्ष प्रकट हुए, तब वह माह था अधिक मास का, जो कि अधिक मास वो एक ऐसा मास था जो कि 13वां महीना होता है। तो 12 महीनों में भगवान श्री ब्रह्मदेव के अनुसार वो 12 महीनों से ना उसकी मृत्यु नहीं हुई, जिसके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया, जब भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप पर व्रत किया अधिक मास में। इसलिए कहा जाता है अधिक मास एक ऐसा मास है जो कि बहुत पवित्र फलदायी मास है। इस मास में आप यदि भगवान के मंदिरों का दर्शन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका जो फल होता है बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलता है। भगवान की ऐसी रोचक कथाओं के लिए देखते रहिए मेरे चैनल खुशी वार्ष्णेय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।